तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा 3XO के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस महिंद्रा 3XO का कैसा मॉडल लेकर आ गया हूं, जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली महिंद्रा 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा, वो ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करते हैं तो 2 से 1 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वेरिएंट में आपको डे टाइम रनिंग DRL के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के फ्रंट में ये जो छोटे छोटे क्रोम के पार्ट यूज किए गए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट होते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा, जहां पे आपको सेंसर वगैरह यहाँ जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो काफी बड़े से इलेक्ट्रिक सनरूफ, नॉर्मल सेंटीना और साइड प्रोफाइल आपको ऐसे कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड रूफ रेल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। खासकर इस नेवी ब्लू कलर में गाड़ी नो डाउट काफी शानदार लग रही है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 205 65 R16 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगी। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS CVT 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड लॉकिंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ साथ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी ब्लैक कलर के साथ ORVM मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसके ORVM पे ही जो है वो देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगा। रात वगैरह में काफी जबरदस्त लगने वाली है। 42 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, जहां पे आप डीजल और पेट्रोल दोनों जो है वो ले सकते हैं। बाकी 3XO की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। कैमरे के साथ साथ वाइपर, डिफोगर, हेडलाइट, स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में नो डाउट इस गाड़ी के रियर में सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहीं सेफ्टी को देखते हुए भाई 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका डिग्गी जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 364 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आप कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इन दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो आप काफी आसानी तरीके से ये सारी चीजों का यूज जो है वो आप कर पाएंगे। अगर जो आप अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी जबरदस्त जो है वो दे दी जा रही है। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। नो डाउट कुशनिंग वगैरह काफी जबरदस्त है। आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह का भी जो सिस्टम है वो भी दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप सीट वगैरह की कुशनिंग वगैरह के साथ साथ स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाता है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है, तो नॉर्मल तरीके से केबल लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और नीचे देखते हैं भाई तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह जैसे कई सारी सुविधा का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो ऐसे कुछ कलर का आपको यहाँ पे रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक और जो बेज कलर का यूज है भाई काफी जबरदस्त लग रहा है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। और सनरूफ देखना चाहते हैं भाई तो नॉर्मल तरीके से इतना बड़ा सा आपको यहाँ पे सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है।
और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीस पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए आपकी गाड़ी जो है वो लॉक है, लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक ये जो मिरर है वो फोल्ड हो जाता है। और यहीं अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से चाबी आप अपने जेब में रख लीजिए, चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप लॉक जो है वो कर पाएंगे। मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारे यहाँ पे बटन्स मिल जा रहे हैं, पहला एडजस्ट का लेवलर हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट पर नजर डालते हैं तो नो डाउट अंदर से भी गाड़ी ये आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। इग्निशन ऑन करने के बाद भाई सारी चीजें काफी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिजिटल वाले सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ही आप फर्स्ट गियर पे लगाते हैं तो गाड़ी जो है वो आपको बता देती है। स्टीयरिंग वगैरह को देखते हैं तो लेदर पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको एमआरडी के कंट्रोल के साथ साथ क्रूज कंट्रोल वाली बटन जो है वो दे दी जा रही है, आप यहीं से हाईवे वगैरह पे चला के एक लिमिट स्पीड को जो है वो सेट कर पाएंगे। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। एमआईडी नो डाउट खासकर इस वेरिएंट की आपको काफी जबरदस्त लगी भाई, पूरी तरीके से आपको डिजिटल जो है वो मिल जा रही है। और यहीं जैसे ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। सेंटर में आपको डे नाइट IR मिल जाता है, चश्मा वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी जगह जो है वो दे दी जा रही है। बाकी लाइट वगैरह जो है आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सनरूफ को अगर जो आप ओपन करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से वन टच करने के बाद ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। और सनरूफ के अगर जो आप बाहर का नजारा देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का माहौल जो है वो देखने को मिल जाता है। बंद करना हो भाई तो वन टच करने के बाद ऐसे कुछ इसका जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखेंगे तो धीरे धीरे कई सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी यहीं सेंटर में आपको 2.0 इवेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो वगैरह काफी जबरदस्त है, 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस 3XO की हमें ये लगती है भाई कि यहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए स्टीयरिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बटन दे दिया जा रहा है। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं भाई तो स्टीयरिंग जो है वो कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड में जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये चीज हमको भाई काफी बेहतरीन लगती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन मिल जा रही है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल मिल जाएगा। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का ये फायदा है भाई जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो यहाँ पे आप फोन वगैरह रख के जो है वो चार्ज कर पाएंगे। USB पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप इस वेरिएंट के साथ जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे, छोटा मोटा सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी भी जगह जो है वो दे दी जा रही है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, बाकी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। ग्लोब बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जा रहा है। देखा जाए भाई एक वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट के हिसाब से इस मॉडल में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े जो है वो ऑफर किए गए हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से सब कॉम्पैक्ट SUV कार प्लान कर रहे हैं भाई तो ये 3XO का AX5 वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। जैसे कि आगे आपको प्रोजेक्टर मिल जा रहा है, साइड में अलॉय व्हील, ऊपर सनरूफ, कैमरा, वाइपर, डिफॉगर, अंदर आते हैं तो क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग के भी कंट्रोल मिल जाता है, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल, 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ साथ भाई वायरलेस पैड जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो नो डाउट मेरे हिसाब से भाई जिस हिसाब से इस वेरिएंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उस हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है।
और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे आफ्टर रजिस्ट्री के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप नॉर्मल पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो पावर वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो ये रहा भाई, इस गाड़ी में लगा हुआ है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि पावर निकालता है 115 bhp की, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं तो वहां पे आपको 109 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप माइलेज वगैरह की करते हैं तो डीजल पेट्रोल मिला के लगभग आपको 18 से 20 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए अब प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बात अगर जो आप गाड़ी की कीमत की करते हैं तो AX5 पेट्रोल एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 9,99,900 रुपए, और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 89,991 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 48,522 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,38,000 रुपये की। 11,38,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।